Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC NET। इस वीडियो में हम जो है कि इन्वायरमेंट के जो है कि टॉपिक पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है कि हम माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो है ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। और जो है कि हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में पढ़ाई है, जो कि हमारा पॉपुलेशन का है, जिसमें 3 स्टेज में है। ठीक, ये हमने कर लिया है। आप जाके इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के वाले टॉपिक में जा कर के देखेंगे तो वहाँ पे मैंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो है टॉपिक कराया हुआ है। ठीक, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये तीनों। और माल्थस और ऑप्टिमम जो है कि इसमें एक दो जो है स्टेटमेंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पूछता है, और यहाँ से स्टेज के बारे में पूछता है। तो ये तीनों थ्योरी मोस्ट आईएमपी है। इसमें से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मैंने करा दिया है विथ क्वेश्चन, मैंने ये थ्योरी करा दी है। यहाँ पे आज हम माल्थस की थ्योरी करेंगे। ठीक, तो थ्योरी आप पॉपुलेशन में देखिए, ये है हमारी जो है कि थ्योरी आप माल्थस जो है कि ये द थ्योरी ऑफ माल्थस है। द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ कैनन है। द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। फिर उसके बाद है द थ्योरी ऑफ नेट रिप्रोडक्शन रेट। तो मैं आपको थ्योरी ऑफ माल्थस तो करा ही रही हूँ, और मैं ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ कैनन के बारे में एक चीज़ आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ये है कि कैनन की ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ जो पॉपुलेशन है उसको सबसे पहले जो है कैनन ने दिया था। ठीक, सबसे पहले कैनन ने दिया था, उसके बाद उसे डाल्टन ने दिया था। तीसरे नंबर पे हमारे हैं कार्ल सुंदरम, उन्होंने दिया था। तो इस तरह ये 3 लोगों ने इस थ्योरी को दी हुई है। एक बार प्रीवियस ईयर, अभी जो पिछले के पिछले यानी दिसंबर जो है हमारा दिसंबर जो 2019 का पेपर था, उसमें पूछा था कि ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किसने दिया था, और ऑप्शन में था माल्थस, कैनन और डाल्टन और कार्ल सुंदरम। तो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो है कैनन, कार्ल सुंदरम, डाल्टन तीनों ने दिया है, लेकिन सबसे पहले कैनन ने दिया है, उसके बाद जो है डाल्टन ने दिया है, उसके बाद कार्ल सुंदरम ने दिया है। ठीक, तो हम जो है ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में जब करेंगे तो हम उसके बारे में करेंगे, लेकिन आज हम जो है थ्योरी ऑफ माल्थस के बारे में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ माल्थस, ये सबसे पहले इन्होंने पॉपुलेशन की थ्योरी दी थी। तो माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन 1908 में इन्होंने दी थी। आप याद कर लीजिए, कभी कभी क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है। मेनली डील्स विद द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये डील करता है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और द अफेक्ट ऑफ सच ग्रोथ ऑफ द कम्युनिटी। यानी कि अगर आपको मैं ब्रीफली बताऊं ये थ्योरी, तो इन्होंने बताया था कि जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो जो है ज्योमेट्रिक फॉर्म में इंक्रीज होती है, और हमारे यहाँ जो फूड सप्लाई होती है वो अरिथमेटिक फॉर्म में होती है। ठीक, तो उनका कहना था कि ज्योमेट्रिक फॉर्म में जब इंक्रीज होती है और अरिथमेटिक, तो हमारे यहाँ शॉर्टेज हो जाती है फूड सप्लाई की, जिससे कि कुछ लोग मरते भी हैं। ठीक, उससे रिलेटेड उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था। तो हम जो है करेंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पे दिया है कि ये इन्होंने रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और द अफेक्ट ऑफ सच ग्रोथ ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि उस ग्रोथ पॉपुलेशन से या जो हमारी पॉपुलेशन रेट इंक्रीज हो रही है उससे जो है कि कम्युनिटी या वहाँ के पीपल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसमें रिलेशनशिप बताया। ठीक, तो इसके कुछ फीचर इन्होंने बताए हैं। रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, ठीक, फर्स्ट फीचर है इनका कैरेक्टरिस्टिक, पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट अ फास्ट रेट। According to Malthus, it grow by geometrical progression and the population in majority of countries gets double in 24 year। इनका ये मानना था कि जो हमारी पॉपुलेशन है, समझिए अगर 2010 में पॉपुलेशन 100 करोड़ है, तो इन्होंने जिस तरीके की जो है कि अपना कैलकुलेशन किया था उसके अकॉर्डिंग जो है अगले 24 ईयर में, यानी कि अगर हम यहाँ करें तो 24 ऐड करेंगे तो 2034 में ये 200 करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगी, ऐसा माल्थस का कहना था। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ता है। ठीक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन सिंपल टर्म कैन बी एक्सप्रेस बाई आर के पावर n, यानी r स्क्वायर n, where n varies from 0 to infinity।
ठीक। n की वैल्यू जो है 0 से इन्फिनिटी तक है और एन आर एंड ए आर कांस्टेंट फॉर अ सीरीज। फॉर एग्जांपल द सीरीज 1 2 4 8 16 34 64, फिर इसका कर दीजिए जो है 128। ये हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज होती है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फीचर। सेकेंड फीचर है स्लो ग्रोथ इन फूड सप्लाई। द फूड सप्लाई इन अ कंट्री इंक्रीजेज एट अ मच स्लोअर रेट इन कंपैरिजन टू द ग्रोथ इन पॉपुलेशन। यानी जो हमारी कंट्री में जो है कि फूड सप्लाई होती है वो बहुत ही स्लोअर रेट होती है एज कम्पेयर टू ग्रोथ पॉपुलेशन। इट इंक्रीजेज इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन मीन्स इंक्रीजेज बाय एडिशन, यानी आप इसमें ऐड करते जाएंगे +1 तो आपको नंबर सीरीज मिलती जाएगी 5 6 7 और वो जो है 2 4 8 16 32 64 इस तरह से थी। ठीक। अब ओवर पॉपुलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फूड सप्लाई। तो शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई हो जा रही है, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तभी तो क्योंकि खाने को कम है और खाने वाले लोग ज़्यादा है तो ओवर पॉपुलेशन है। वी फाइंड दैट इन एवरी कंट्री सूनर और लेटर फूड शॉर्टेज आकर के हम जो है कि ये फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी कंट्री में जो है कि जल्दी या लेट जो है अगर वहाँ ओवर पॉपुलेशन है या रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन का, तो वहाँ पे जल्दी या बाद में थोड़ा है कि हमारा फूड सप्लाई शॉर्टेज हो जाता है। द स्टेज ऑफ सच काइंड ऑफ शॉर्टेज इन फूड सप्लाई इज नोन एज ए स्टेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। इस स्टेज को ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। अगर आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी में जाएंगे तो उसमें सेकेंड स्टेज जिसमें होता है कि जहाँ पे हाई बर्थ होता है और लो डेथ रेट होता है, और वही सेकेंड स्टेज में ही हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजिशन होता है, यानी कि जनसंख्या विस्फोट बोल सकते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो वहाँ पे जो उस स्टेज को जो हम ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक। अब ये हमारा जो है चौथा स्टेज है द माल्थीसियन साइकिल, यानी इनका कहना है कि ये जो है साइकिल चलता रहता है। जैसे कि अगर आपने नरकसे की पावर्टी थ्योरी पढ़ी है तो उसमें था कि अब पुअर इज पुअर बिकॉज ही इज पुअर, ये उनका जो है एक स्टेटमेंट था। ठीक। यानी वो पुअर इसलिए क्योंकि वो पुअर है, क्योंकि वो पुअर पर्सन है इसलिए उसकी डाइट प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, इसलिए उसकी वर्क इफ़िशियंसी लो है। अगर वर्क इफ़िशियंसी लो होगी तो उसकी इनकम कम होगी, और जब इनकम कम होगी तो वो जो है कंजप्शन कम करेगा, और फिर यही जो साइकिल है वो फिर से वापस चलता रहता है। ठीक। इनका कहने का यही है। ठीक। हम इसको भी पढ़ लेते हैं। एट द स्टेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन ग्रेव प्रॉब्लम अराइज। ठीक। शॉर्टेज ऑफ फूड कॉजेज मॉल न्यूट्रिशन, यानी कि हमारी जब फूड सप्लाई जो है कम होती है तो मॉल न्यूट्रिशन होता है, हमारा जो कुपोषण होता है, फेमिनी डिजीज होती है, बीमारियाँ और डेडली एपिडेमिक कंडीशन आ जाता है। ठीक। जिस तरह से हमारा जो है कि कोरोना पेंडेमिक है उसी तरह। देखिए ये कोरोना पेंडेमिक ओवर पॉपुलेशन की वजह से तो है नहीं, ये एक जो है कि डेडली जो है कि वायरस है। तो हंगर लीड्स टू इन्वेजन ऑफ वार। ठीक। यानी कि ये जो है एक छिपा हुआ जो वार होता है, जो ये भूखा मतलब भूखमरी जो है एक तरह से छिपा हुआ वार है। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वाज टर्म एज द पॉजिटिव चेक्स बाय माल्थस, जिसमें ये है कि ओवर पॉपुलेशन होती है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ठीक। तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चेक्स पॉपुलेशन इज रिड्यूस। इस वजह से जो है कि हमारी पॉपुलेशन जो है कि रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि अगर आप ये समझिए कि ओवर पॉपुलेशन है, ठीक, हमारी फूड सप्लाई कम है, तो जो है लोग भूखमरी से मरेंगे। तो जब लोग मरेंगे, जिनके पास जो है खाना पहुंच नहीं रहा है, जो खा नहीं पा रहा है, वो मरेंगे, या कुछ लोग बीमार होकर मरेंगे, तो पॉपुलेशन कम होगी। और जब पॉपुलेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है बैलेंस हो जाएगा। ठीक। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्यू टू दिस पॉजिटिव चेक्स पॉपुलेशन इज रिड्यूस एंड द बैलेंस विद द प्रोडक्शन ऑफ फूड इज रीस्टोर्ड, बट सच बैलेंस इज अ शॉर्ट लाइव्ड वन। क्योंकि
कि ये जो है कि अगर फिर एक बार जो है कि वो बैलेंस खाना ना खा सकते तो फिर यहाँ पे जो है कि क्योंकि आप जो है कि यहाँ पे जो है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह हमारी इकोनॉमिकल भी होती है, टेक्निकल भी होती है। आप जो डेमोग्राफी वाले में जाके पढ़ेंगे तो मैंने सब बताया कि किस वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। फॉर द इनहेरेंट उर्ज टू मल्टीप्लाई सुन रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अगेन एंड अगेन। तो ये साइकिल जो है चलता रहता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, फिर जो ओवर पॉपुलेशन होता है, फिर शॉर्टेज ऑफ सप्लाई होती है, फिर लोग मरते हैं, फिर पॉपुलेशन बैलेंस होता है, फिर उसके बाद जो है कि ये बढ़ता है। तो ये सीक्वेंस जो है इस तरह से चलता रहता है, ठीक। तो इसे जो है माल्थसियन साइकिल बोलते हैं। एक जो है माल्थस का फेमस स्टेटमेंट है जो मोस्टली हर बार पेपर में नहीं तो जो है कि एक बार गैस करके पूछ ही देता है, वो ये है कि द टेबल ऑफ नेचर इज लेट फॉर अ लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट एंड दोज हु केम अनइनवाइटेड मस्ट स्टार्व। यानी कि यहाँ पे जो है कि जितने लोग आए हैं मतलब जितने लोगों के लिए खाना है उतने लोगों को वो लोग आए हैं, और जो लोग बिना बुलाए हुए आए हैं यानी जो लोग ओवर पॉपुलेटेड लोग हैं उन्हें भूखा ही रहना चाहिए। ये है हमारे माल्थस का स्टेटमेंट कि जो है कि लोगों को जो है एक लिमिट में ही बच्चे पैदा करना चाहिए, क्योंकि अगर जो बच्चे आए हैं और बिना बुलाए हुए आए हैं तो उन्हें भूखा ही रहना चाहिए। ये हमारे माल्थस का जो है स्टेटमेंट था। तो अब जो है कि हमारा नेक्स्ट वीडियो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड होगा, जिसमें कैनन ने दिया है। हम अभी कर लेते हैं कैनन की भी थ्योरी, क्योंकि कैनन की जो है थ्योरी शॉर्ट में है, ठीक। क्योंकि कैनन की थ्योरी के बाद हम जो है कि मैं आपको थोड़ा सा जो है कि पूछता नहीं है, केवल पूछता है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा रिव्यू दे दूँगी कि डाल्टन ने क्या कहा था और जो है कार्ल सुंदरम ने क्या कहा था। तो उसके लिए जो वीडियो लेंदी हो जाएगा तो मैं आपको ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और जो है कि अगर आपको कहीं भी डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।